हेलो फ्रेंड्स, उमेश सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के जो 10th के महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसको हम डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला क्या है? भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और सेकेंड फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और थर्ड फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब जो बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 नंबर फार्मूला है संयोगों का योगफल। संयोगों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और संयोगों का गुणनफल क्या होता है? सी बाय ए। द्विघातीय बहुपद में यदि हमको समीकरण निकालना होगा तो हम आप इस फार्मूला को यूज करेंगे, जिसमें दिया हुआ फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा तो यहाँ पर हम फार्मूला माइनस बी बाई ए यूज करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा होगा तो यहाँ पर हम किस फार्मूला का यूज करेंगे? यहाँ पे होगा क्या? सी बाय ए। यदि a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2 हो तो यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा? समीकरण जो है यहाँ पे संगत होगा या समपाती होगा या अनेक हल होगा। यदि हमको अनेक हल बोलेगा निकालने के लिए तो हम इसी फार्मूले के यूज कर निकालेंगे। a1 बाई a2 नॉट इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2 रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा होगा संगत प्रतिच्छेदी और अद्वितीय हल जो है वो मेरा निकलेगा इस फार्मूले के द्वारा। और a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इजकल टू c1 बाई c2 होगा तो यहाँ पर होगा असंगत और समांतर के लिए जो है तो क्वेश्चन में हमको बोलेगा असंगत और समांतर निकालने के लिए यहाँ पे तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का विकर्ण हो जाता है क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण जो है रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर होगा। और सार्व अंतर क्या होता है? जब हमको एपी में जो है पद दिया होता है जैसे a1 a2 a3 तो इसको हम सार्व अंतर क्या बड़े में से छोटे, तो इसमें हो जाएगा a2 माइनस a1। और जब हमको a प्लस एनवा पद कुछ भी निकालना होगा, यदि प्रथम पद निकालना होगा तो हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d का फॉर्मूला यूज करेंगे। और Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Sn बराबर एक ये फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ पे l मेरा क्या है? यदि किसी भी पद का लास्ट पद जो दिया होता है तो वो मेरा l होता है। और समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस c बाय 2 का जो अंतर विभाजन सूत्र हमको लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mx2 प्लस n x1
बट्टा m प्लस n, और y एक्सिस निकालना रहेगा तो m y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n। और अब हमको मध्य विभाजन सूत्र निकालना है, मध्य विभाजन सूत्र है जो, तो इसके हमको x एक्सिस निकालना है। तो x एक्सिस इसका मध्य विभाजन क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, और y एक्सिस निकालना रहेगा तो y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब हमको बाह्य विभाजन फार्मूला निकालना है, तो बाह्य विभाजन के लिए क्या होगा, x एक्सिस निकालने के लिए m x2 माइनस n x1 बट्टा m माइनस n, और y एक्सिस निकालेंगे तो हो जाएगा m y2 माइनस n y1 बट्टा m माइनस n। अब कभी कभी जो हमको फार्मूला क्वेश्चन में देखिएगा त्रिभुजों का केंद्रक निकालने के लिए दे देता है, तो इसके लिए क्या होगा, x एक्सिस हमको निकालना रहेगा तो त्रिभुज x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, और यदि y एक्सिस निकालना रहेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा, और त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमको निकालना रहेगा, तो इसके लिए फार्मूला जो है 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3, कोष्ठ बंद करेंगे, फिर x2 लिखेंगे, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, फिर बड़ी कोष्ठ बंद कर देंगे। और मूल बिंदु से जो हमको दूरी ज्ञात करना रहेगा, तो इसके लिए एक आसान फार्मूला है रूट अंडर x² प्लस y²। और हमको एक ट्रिगोमेट्री में है जो है लंब आधार और कर्ण के आधार पे हमको लिखना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर, और यहाँ पे देखिए कोसेक है, तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बाय लंब हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। इसको इसी को जो हम शॉर्ट में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, लंब को हो जाएगा p, और बेस को, आधार को जो बेस बोलते हैं, और ठीक इसी का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो इसको क्या b बट्टा p लिखेंगे। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार बाय कर्ण। इसी को हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखे, बेस बट्टा हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। और इसी का ठीक कॉसेक का उल्टा क्या सेक होता है, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बाय आधार। इसी को शॉर्ट में लिखना रहेगा, तो क्या कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और आधार को क्या बेस बोलते हैं, तो इसी को शॉर्ट में बी लिख देते हैं। और व्युत्क्रम के आधार पर साइन का उल्टा क्या होता है, तो 1 बट्टा कॉस थीटा, और सेक थीटा जो है क्या कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बट्टा, यहाँ पे जो है साइन थीटा का जो उल्टा है तो 1 बाय कोसेक थीटा होता है, ये कोसेक थीटा होता है। और साइन सेक का उल्टा जो है 1 बाय कॉस थीटा होता है। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टा कॉट थीटा, और कॉट दिया हुआ तो इसी का उल्टा ठीक लिखेंगे क्या, 1 बट्टा tan थीटा। और कॉस थीटा का क्या उल्टा है, तो 1 बट्टा सेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा। यहाँ पे क्या वर्ग के आधार पे जो है हमको फार्मूला देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और इसी को जो हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमको दिया हुआ सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और इसी को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी को जब स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या रूट चढ़ जाता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 30 नंबर जो है हमको दिया हुआ घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घर्न का विकर्ण दिया, घर्न का विकर्ण जो होता है रूट अंडर 3 गुने भुजा। घर्न की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। और घनाभ में देखते हैं, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इसमें है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण जो है घन का विकर्ण हो गया रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और घनाभ का यहाँ पे दिया हुआ है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू, इसको लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो इसको हम क्या LB लिख सकते हैं, LB प्लस BH प्लस HL लिख सकते। यहाँ को लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई। और अर्धवृत्त की परिमाप पूछ रहा है। अर्धवृत्त के परिमाप जो है होता है पाई आर प्लस 2r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा कितना पाई आर।